तो जैसे ही आप हाइड्रोजन को आयन हम की कंसंट्रेशन कब इंक्रीज होती है, जब आप एसिड को डिजोल्व करते हो वाटर के अंदर. अल्कली ऑन डिजोल्विंग इन वाटर डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन द वाटर एज कम्पेयर टू द हाइड्रोक्साइड आयन. अच्छा, अल्कली क्योंकि बेस है, ठीक है, बेस्ड है वो अपना OH जो हाइड्रोक्साइड OH वो हाइड्रोक्साइड हम उससे बोलते हैं या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं. जो हाइड्रोक्साइड है हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन तब बढ़ेगी जब आप अल्कली या बेस को कि वाटर में डिजोल्व करोगे. लेकिन जैसे ही आपने किसी भी सोल्यूशन में अगर आपके पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, उसी सोल्यूशन में अगर आपने अल्कली को डिजोल्व किया तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन. तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रोक्साइड जो है एडिशन ऑफ अल्कलीज या बेस पे क्या होता है, बढ़ जाता है उसका नंबर. ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द एसिड इट इज़. जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो किसी भी सोल्यूशन में, एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. द लेसर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन इन अ सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कली इट इज़. जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कम होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन इन अ सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कली इज़. एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठा लें, जस्ट कीप इन माइंड कि जहाँ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पे OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर एसिड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. Hence the scale which is used to measure the strength of the acid or alkali in aqueous solution is based on the concentration of hydrogen ion which is termed as a pH. वो स्केल जिसमें हम किसी भी एसिड या बेस को एक्वस सोल्यूशन के अंदर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वो इंडिकेट करते हैं आपकी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, दैट इज टर्म एज अ pH. आप इसको दोबारा मैं ये लाइन रिपीट कर रही हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट है pH का आपके माइंड में बैठे. द स्केल विच इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अल्कली इन एन aqueous solution is based on the concentration of hydrogen ion is termed as pH. हमने हाइड्रोजन आयन को स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया हुआ है pH के लिए, ठीक है. अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि वो जो सोल्यूशन है वो आपके पास बेसिक होगा. अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब अंडरस्टूड सी बात है द सोल्यूशन विल बी एसिड. एसिड की कंडीशन में हाइड्रोजन आयन बढ़ता है और बेस की कंडीशन में कम होता है. ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का बढ़ना या कम होना ये बताएगा आपको सोल्यूशन एसिडिक है या बेस है. इज़ दैट क्लियर? द pH रेंज फ्रॉम 0 to 14. जो pH स्केल पे अगर आप जो हमारे पास pH इंडिकेटर है उसकी रेंज 0 to 14 होती है. द सोल्यूशन हैविंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर नीड फॉर सोल्यूशन. और वो सोल्यूशन जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जो है इक्वल हो, ठीक है, तो उस सोल्यूशन को हम न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं. ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है. द pH दे हैव अ pH 7. उनकी pH 7 होगी, ठीक है. एंड द मिड पॉइंट ऑफ द pH स्केल, ये देखिए pH स्केल दिखाया हुआ है इन्होंने. 0 से लेके 14 तक इसकी जो है ग्रेडिंग हुई हुई है, ठीक है. अब 0 से लेके 6 तक, ठीक है, एसिड्स की कैटेगरी है. 8 से लेके 14 तक बेस की कैटेगरी है. 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट. तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है, दैट्स व्हाई इट इज़ न्यूट्रल. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? जिन 0 1 2 3 तक जितने भी आएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे. 4 5 6 7 जब pH कम हो रही है तो आपका वीक एसिड स्टार्ट होगा, ठीक है. उसके बाद आप देखें वीक अल्कलीज या वीक बेस कौन सी होती हैं. 8 to 11 आपके पास वीक हैं, उसके बाद 12 to 14 आपके स्ट्रॉन्ग है. ये एक पेपर की तरह होता है, ठीक है. आप इस पेपर की स्ट्रिप होती है कि आप किसी भी सोल्यूशन में जब इसको डिप करते हो तो जो सोल्यूशन है वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है. उसकी pH जिस नंबर से मैच होती है ना वो वहाँ पे आके रुक जाता है सोल्यूशन, ठीक है. फर्ज करके मैंने इसको किसी भी सोल्यूशन में डिप किया है, कोई किसी भी लिक्विड में मैंने पेपर को डिप किया है तो वो सोल्यूशन ट्रैवल करेगा और जहाँ उसकी pH मैच करेगी वहाँ आके स्टॉप हो जाएगा. तो हमें आइडिया हो जाएगा कि एसिड है, बेस है या न्यूट्रल. द सोल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल हैव द लोअर देन 7 वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन. वो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा होगी विल हैव लोअर देन 7 वैल्यू ऑफ द pH. देखिए क्या आपको इसमें भी आपको अच्छे से pH स्केल में शो हो रही है वाली बात. द सोल्यूशन विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देन दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल हैव ग्रेटर देन 7 वैल्यू ऑफ द pH. वो सोल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा होगी, ठीक है, उनकी 7 की जो वैल्यू है वो कम होगी. वो सोल्यूशन जिनकी विद द लोअर जिनकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी
देन दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दे विल हैव द ग्रेटर, उनकी 7 की वैल्यू ज़्यादा होगी। जहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम होगी वहाँ जो वैल्यू है ग्रेटर देन 7 होगी। जहाँ हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे वैल्यू जो है लेस देन क्या होगी, लोअर देन 7 होगी। द सोल्यूशन विच लोअर विद लोअर पीएच वैल्यू आर स्ट्रॉन्गर एसिड, वो सोल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू जो है जिनकी विद देखो 0 1 2 3 4 लोअर पीएच नंबर्स है ना, वो सारे सोल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू कम है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहे हैं 0 1 2 3। वो सोल्यूशन की पीएच वैल्यू ज़्यादा लाइक 8 9 10 11 14 ये सारे हमारे पास बेस अल्कलीज हैं। हायर द पीएच वैल्यू द सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कली, बिल्कुल जब पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी 8 9 10 11 13 14 15 ये सारे के 14 तक है सॉरी, तो ये सारे के सारे को बेसिस होंगे। So the pH values of some common substances like sulfuric acid, pure sulfuric acid pH 0 होती है, गैस्ट्रिक जूस स्टमक 1 होती है, लेमन जूस की 2 होती है, विनीगर की 3, टोमेटो जूस 4, एसिड रेन 5, प्योर वाटर 7 की होती है, क्लीनिंग फ्लूइड 9, बेकिंग सोडा 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 11, हाउस होल्ड एमोनी 12, एज स्ट्रॉन्ग अल्कली सच एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 14। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट pH values of the different substances। हमारे पास एक और भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसे हम डायरेक्टली पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच मीटर। पीएच मीटर यूज होता है पीएच को फाइंड आउट करें और एग्जैक्ट आपको पता चलता है। व्हेन द इलेक्ट्रोड ऑफ अ पीएच मीटर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन, देखिए एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट भी दिखा हुआ है पीएच मीटर का, एक साइड पे इसका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है। हम इसको डिप करते हैं सोल्यूशन के अंदर, जिस सोल्यूशन की पीएच फाइंड आउट करनी है हम इसको उसमें डिप करेंगे। जो रीडिंग है पीएच की फ़ौरन जो है देखिए डिजिटल फॉर्म में 100 समथिंग शो की फ़ौरन वैल्यू जो ऊपर आ जाएगी appear on the digital display of the pH meter। तो दैट्स वेरी इजी मेथड कि आप स्ट्रिप फ्लो पे डिप करो, इससे डायरेक्टली आपकी पीएच आ जाती है। इंडिकेटर्स का काम करते हैं, इंडिकेट करते हैं सोल्यूशन आपका है एसिड है, बेस है, ये न्यूट्रल है। मेजॉरिटी ऑफ द एसिड एंड द बेसिस आर कलरलेस, ज़्यादातर एसिड बेस होते हैं कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई देम बाय देयर अपीयरेंस, तो उनको उनके अपीयरेंस से फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस इज एन एसिड और द अल्कली, इंडिकेटर आर यूज। तो अब इंडिकेट करने के लिए हम अपेरेंटली नहीं बता सकते, देख के नहीं बता सकते सोल्यूशन एसिड है ये बेस है, तो हम क्या करते हैं इंडिकेटर को यूज़ करते हैं ताकि पता चल सके कि जो कोई भी सोल्यूशन है आइदर इट इज़ एसिड और अ बेस और अ न्यूट्रल। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर्स इन एन एसिड और द बेसिक सोल्यूशन। सम एग्जांपल ऑफ द इंडिकेटर आर फेनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज एंड द रेड कैपेज। ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, हमें इनके कलर से आइडिया हो जाता है। इंडिकेटर आपके पास लिटमस है, ठीक है, ओरिजिनल कलर इसका वॉयलेट है। अगर हम इसे किसी भी एसिड सोल्यूशन में लिटमस को हम डिप करेंगे तो इसका कलर चेंज होकर वॉलेट की वजह रेड हो जाएगा, पता चल जाएगा हमें एसिड है, ठीक है। अगर हम इसे बेस में डिप करेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा वॉलेट से। फिनोल्फथलीन का कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब हम इसे एसिड में डिप करते हैं तो ये कलरलेस हो जाए, कलरलेस ही रहती है। लेकिन जब हम इसे बेस में डालते हैं तो पिंक कलर की हो जाती है। तो इस डिफरेंस से हम आइडिया लगा लेते हैं कि पिंक हुई है तो बेस है, कोई कलर नहीं है तो एसिड है। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है, बट जब हम इसे एसिड में डिप करते हैं तो रेड कलर की हो जाती है, जब हम इसे बेस में डिप करते हैं तो येलो कलर की हो जाती है। तो इन कलर की बिहाफ पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है, एसिड आया है या हमारे पास बेसिक। हमें पता चल गया कि एसिड और बेस तो हमने इंडिकेटर्स हैं। अब हम न्यूट्रल सोल्यूशन को ऐसे बता सकते हैं। रेड कैबिज, टर्मरिक, चाइना रोज एंड द लिटमस, ये सारे ये जो हमारे पास सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं जिसे हम जो मतलब नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं ना नेचर में। रेड कैबिज, टर्मरिक, चाइना, आप खुद से तो इसे नहीं लैब में प्रिपेयर की सारी चीज़ जो नेचर में प्रेजेंट है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो एसिड और बेस का। ओके, टर्मरिक जिसे हम हल्दी पाउडर कहते हैं। टर्मरिक पेपर रिमेन्स येलो इन एन एसिड एंड द न्यूट्रल सोल्यूशन बट टर्न ब्राउन इन द अल्कलाइन सोल्यूशन। जो टर्मरिक है, हल्दी है, वो एसिड सोल्यूशन में येलो रहेगी, लेकिन जैसे आप उसको किसी बेस में डालोगे तो वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो ऐसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि आपका सोल्यूशन एसिड है, ये बेस है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। काइंडली आप इसको थोड़ा रीड आउट करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम है आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।